हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रत्याहार यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 जून को हमारा एमपीपीएससी का प्री होने वाला है। अब 23 जून को, तो जिसमें हमारी जो लोक कला लोक संस्कृति है मध्य प्रदेश की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है। उसी की सीरीज़ में ये वाले लेक्चर्स जो हैं अपलोड किए जा रहे हैं। तो आज जो है हम लोक चित्रकला के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आता है निमाड़ की लोक चित्रकला। अब इसमें लोक चित्रकला में पहली कौन सी है? जिरौती या जिरौती। ये सावन की हरियाली अमावस्या को मनाया जाने वाला एक भित्ति चित्र है, ठीक है? कब बनाते हैं ये सावन जो होता है ना, बारिश का मौसम होता है, उसको सावन बोलते हैं। उसमें ये हरियाली अमावस्या, इसलिए उसका नाम भी हरियाली अमावस्या, क्योंकि सावन में सब हरा-भरा हो जाता है, ठीक है? तब बनाते हैं कौन? जिरौती वाले लोक चित्रकला। फिर है थापा। थापा कब है? ये दीवारों पर हाथ का थापा लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसे पंजे वाले जो है वो थापे लगा दिए जाते हैं, ये वही वाला थापा है। ठीक है? और फिर अगर आप देखोगे ना, तो ये जो आपका राजपाल यादव है और सलमान खान की कोई सी मूवी आई थी जिसमें जो है, जो राजपाल यादव है उनका कैरेक्टर का जो नाम है ना, वो थापा रखा गया था। ठीक है? फिर है दूसरा पगलिया। पगल्या, ये पहले शिशु के जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन होता है। विवाह अवसर पर दूल्हा दुल्हन के माथे ये लगाया जाता है, ठीक है? कौन सा? शिशु जन्म के पहला जो शिशु जन्म होता है ना, उसके अवसर पे ये बनाया जाता है। ये वाला दूसरा है, ये थोड़ा गलती हो गई, है ना? माफ़ करिएगा। तो पगल्या कब मनाया जाता है? पहले शिशु के जन्म पर मनाया जाने वाला संदेश का रेखांकन होता है पगल्या। फिर कंचाली भरना वही है विवाह ये इसके साथ है कंचाली भरना। विवाह के अवसर पर दूल्हा-दुल्हन के माथे पर कंचाली भरना होता है। अब आप मैंने इसको कैसे ट्रिक बनाई थी, मैंने तो ये भर ली थी कि कंचाली भरती किसमें? जैसे सिंदूर भरते हैं ना माँग में, वैसे ही कंचाली भरती दूल्हे ने लड़की की माँग में। दूल्हा-दुल्हन के माथे पर कंचाली भर। फिर है आपका खोपड़ी पूजा। तो खोपड़ी पूजा में ऐसा कुछ है ना, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। फिर आता है मोरधन। तो दीपावली के अवसर पर मनाया जाने वाली लोक चित्रकला कौन-सी होती है? मोरधन। और फिर होती है इरत। इरत क्या है? विवाह में कुलदेवी की भित्ति चित्र बनाई जाती है, ठीक है? तो अब मैंने है ना एक ऐसी छोटी-मोटी अ, स्टोरी टाइप बना लिया था कि इरत को थपाड़ा मारा, ठीक है? इरत को थपाड़ा मारा, वो पागल हो गई, फिर उसकी खोपड़ी में कंचाली भर दिया, ठीक है? ऐसे मैंने इसके एक छोटी-सी स्टोरी टाइप बनाई थी। और ये जो इरत नाम आप देख रहे हो ना, हाँ, तो आपने अगर जवान मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, तो उसमें एक कैरेक्टर का नाम इरत भी है, ठीक है? वो मेरे ख़्याल से उन्होंने डॉक्टर का कैरेक्टर निभाया था, उस मूवी का नाम था इरत, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। और ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या है, पेपर में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, है ना? क्योंकि लोक चित्रकला, लोक संस्कृति अलग से इस बार सिलेबस में जोड़ा गया है। तो ये ज़रूर आप याद रखिएगा कि इरत को थप्पड़ा मारा, वो पागल हो गई और फिर कंछाली उसकी खोपड़ी में कंछाली भर दी, ठीक है? ये इरत इरत को थप्पड़ा मारा, वो पागल हो गई, उसकी खोपड़ी में कंछाली भर दी। ठीक है? फिर अब ये 2 बचेंगे, तो ज़िरौती और मोरधन। तो इसमें मोरधन को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है? तो क्वेश्चन यही आ सकता है कि निमाड़ लोक चित्रकला में दीपावली के अवसर पर बनाए जाने वाली निम्नलिखित में से कौन-सी लोक चित्रकला है? ठीक है? तो मोरधन हो गया। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि पहले शिशु जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन करने वाला निमाड़ का लोक चित्रकला कौन-सा है? निमाड़ का लोक चित्रकला कौन-सा है? तो पगल्या हो गया, ठीक है? सावन की हरियाली अमावस्या को मनाया जाने वाला भित्ति चित्र कौन-सा है? तो जिरौती हो गया। फिर विवाह में कुल देवी का भित्ति चित्र निमाड़ में किस लोक चित्रकला में मनाया जाता है? तो इरत में मनाया जाता है, ठीक है? तो ऐसे इसको आप ध्यान रखिए। फिर आते हैं हम बुंदेलखंडी की लोक चित्रकला पे। तो बुंदेलखंड की लोक चित्रकला में क्या है? पहला आता है सुरौती, ठीक है? ऊपर क्या है? जिरौती, ऊपर है फिरौती, यहाँ पे भाड़ में, यहाँ पे क्या है? सुरौती। तो गेरू से लक्ष्मी पूजा के समय का भित्ति चित्र है, ठीक है? गेरू से बनाया जाता है, आपको पता ही होगा कि गेरू सतना रीवा तरफ मिलता भी है। फिर मामूलिया। मामूलिया क्या है? नवरात्रि में गोबर से कुँवारी कन्या, यहाँ पे ये कुँवारी कन्याओं को ध्यान रखिएगा, कुँवारी कन्याएँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, द्वारा मनाया जाता है, ठीक है? एमपीपीएससी का पेपर हुआ था एक, है ना? वो मेरे को ध्यान नहीं है कि कौन-सा वाला पेपर हुआ था, मगर उस पेपर में क्या आया था कि उन्होंने पूछा था लिखित में से नहीं, मामूलिया चित्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ठीक है? एक ऑप्शन था भील जनजाति से, दूसरा था विवाहित कन्याओं से, तीसरा था अविवाहित कन्याओं से और चौथा था गौंडे जनजाति, ठीक है? तो आंसर क्या हो गया था इसका? कुँवारी कन्याओं से। कौन-सा? मामूलिया। ऐसे ही अगर आप ये तो हो गया क्या?
लोक चित्रकला की बात हो रही है, ठीक है? और मामूलिया क्या है? लोक चित्रकला। ऐसे ही अगर आप मालवा में देखोगे तो संजा होता है, ठीक है? मालवा में एक संजा होता है। फिर ये जो संजा है ना, ये संजा गीत, ठीक है? ये लोक चित्रकला नहीं है। ये किसके द्वारा कि ये कहाँ पे होता है? मालवा में। और ये किसके द्वारा किया किया जाता है? अविवाहित कन्या, मतलब कुंवारी कन्याओं के द्वारा होता है मालवा में संजा, जब गीत की बात आएगी। मगर जब लोक चित्रकला की बात आएगी तो मामूलिया लोक चित्रकला नवरात्रि में कौन बनाती है? गोबर से कुंवारी कन्याएं बनाती हैं, ठीक है? ये बुंदेलखंडी की बात हो रही है। फिर मूर्तें, मूर्तें क्या है? विवाह के समय मुख्य दरवाजे पर पुत्री की भित्ति चित्र होती है मूर्तें। फिर है नौरता या फिर नवरात्र, ठीक है? ये क्या है? कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाता है ये भी, ठीक है? अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये टैक्सेशन का पेपर हुआ है हमारा, ठीक है? टैक्सेशन का पेपर हुआ था 2022 का। में ये पूछा था कि नौरता निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित था, है ना? अब देखिए कहाँ से 2 ही क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। एक मामूलिया हो गया और एक नौरता हो गया। दोनों के दोनों कहाँ से आए हुए हैं? बुंदेलखंड से आए हुए हैं। फिर आता है आपका बरायन या तहेंगर या अग्रोहन। ये क्या है? वधू मंडप विवाह अवसर पर बनाया जाता है। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड दोनों में प्रचलित है ये, ठीक है? कौन सा वाला? बरायन, तहेंगर और फिर अग्रोहन। फिर है आपका मोर मोरिला या फिर मोरिला या मोर मुरेला। ये दीवारों पर मोर का भित्ति चित्र है। कहाँ पे? दीवारों पर मोर का भित्ति चित्र है। ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर भी हमने एक देखा था मोरधन, ठीक है? मोरधन कब था? दीपावली के अवसर पर बनाया जाने वाला भित्ति चित्र था। और ये कहाँ पे था? निमाड़ में, ठीक है? ऐसे ही मोर से संबंधित एक और कौन सा आ गया? ये मोरिला या फिर मोर मुरेला। और है ना क्या बोलते हैं, इसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि मोर से संबंधित अगर आ रहा है तो किससे संबंधित हो जाएगा? बुंदेलखंड से। और ऊपर वाले का तो नाम भी इजी था, मोरधन, है ना? मोरधन की खिचड़ी भी बनती है ना? फिर चौक भी प्रसिद्ध है। ये क्या है? किसी पेपर में आया होगा इसलिए मैंने इसको ऐसा ब्रैकेट में लिखा हुआ है। चौक भी एक चित्रकला है जो बुंदेलखंड के एरिया में प्रसिद्ध है, ठीक है? अब ये पेपर में आया हुआ है तो इसलिए इस चौक को याद रखिएगा। और ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एमपीपीएससी में ही काम आए, बस ये हर पेपर में आपको काम आएँगे, क्योंकि एमपीपीएससी में आपको पता ही है कि 2 पेपर होते हैं आजकल। एक होता है जीएस 1 का सेक्शन और दूसरा वाला जो पेपर होता है ना, उस पर्टिकुलर पेपर का पेपर होता है। जैसे कि अगर जैसे ये टैक्सेशन का पेपर हुआ तो टैक्स का कॉमर्स का पेपर हो गया, सिविल इंजीनियर का होगा तो इंजीनियरिंग वालों का पेपर अलग से होगा, और ये जो पहला वाला पेपर होता है ना, ये कॉमन होता है। तो इस कॉमन पेपर में ये सारी चीज़ें ही पूछी जाती हैं, ठीक है? तो ये चौक ध्यान रखिएगा, चौक किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। मोर मुरेला कहाँ से? बुंदेलखंड से। नौरता ये तो आया ही है पेपर में। और फिर ये मोरते एक और है, ठीक है? मोरते एक और आ गया यहाँ पे जो किससे? बुंदेलखंड से संबंधित है। मामूलिया ये पेपर में आ चुका है, नवरात्र में कुंवारी कन्याएं बनाती हैं। और सुरोती, सुरोती है, जिससे अगर आप देखोगे तो पुराने टाइम पे जो मतलब आज भी अगर आप गाँव में जाओगे तो सुपारी वगैरह काटने के लिए सुरती का यूज होता है, प्रयोग करते हैं, है ना? तो सुरती क्या है? गेरू में लक्ष्मी पूजा के समय का भित्ति चित्र है, ये गेरू से बनाते हैं। और निमाड़ में कौन सा था सुरती की जगह? जुरोती, ठीक है? अब मालवा क्षेत्र की लोक चित्रकला है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ऊपर हमने बात करी थी संजा गीत की, ठीक है? संजा गीत के साथ एक संजा लोक चित्रकला भी होती है ना? ये क्या है? दीवारों को गोबर फूल पत्तियों से अलग अलग पारंपरिक आकृतियों से सजाया जाता है। किसको? दीवारों पर गोबर गोबर के माध्यम से फूल पत्ती उस पर चिपका के अलग अलग आकृतियों से सजाया जाने वाला जो लोक चित्र होता है वो कौन सा होता है? संजा लोक चित्र होता है। अब ये क्या है? असल में एक संजा त्योहार भी होता है, उस त्योहार में गीत भी होता है, चित्रकला भी होती है। तो ये संजा से अगर कुछ भी आ जाए ना तो मालवा लगा देना, संजा गीत आ जाए तो कुंवारी कन्याएं, ध्यान रखिएगा। फिर मांडना लोक चित्रकला, फिर मालवा और निमाड़ दोनों में फेमस है ये। कौन सा? मांडना दीपावली के समय घर आंगन में मनाया जाता है। इसके चिन्ह हड़प्पा मोहनजोदड़ो से भी मिलते हैं। अब ये क्या है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो से इसके चिन्ह अगर मिल रहे हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। अभी तक पेपर में आया नहीं है मगर आने की फुल संभावना है। कौन सा? मांडना लोक चित्रकला, ठीक है? फिर है आपका दिवासा लोक चित्रकला। दिवासा लोक चित्रकला क्या है कि ये भी एक भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र का मतलब होता है कि दीवारों पे जो चित्र बनाए जाते हैं उसको भित्ति चित्र कहते हैं। मालवा में ये प्रचलित है और श्राद्ध पक्ष में किशोरियों द्वारा मनाया जाता है ये। अब किशोरी कौन हो गए? किशोरी आपके जो कुंवारी कन्याएं हो गई उन्हीं को हम किशोरी बोलते हैं, ठीक है? तो किशोरियों वाला कौन सा हो गया? दिवासा लोक चित्रकला। ऊपर कौन सा था? एक संजा लोक चित्रकला। और बुंदेलखंड में हमने कौन सा देखा था? नौराता,
है ना, नौराता या नरोता, ऐसे ही जो नवरात्रि में गोबर से कुंवारी कन्याएं बनाती हैं, ठीक है। फिर है अपना चित्रावण। चित्रावण क्या, चितेरे जाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर घर मंदिर की दीवारों पर मनाया जाता है कौन सा चित्रकला, चित्रावण की लोक चित्रकला। फिर होता है सवनाही। सवनाही लोक चित्रकला है, इसमें गोबर की मोटी रेखा का अंकन किया जाता है, घर में आने वाली बाधाओं संकटों को दूर करने के लिए इसका अंकन करते हैं। अब है ना, ये संकटों को दूर करने के लिए है, तो इसलिए मैंने इसको ट्रिक बना ली थी नाही से, ठीक है। हाँ, संकट, अब तुम नहीं आओ यहाँ पे, सब नाही, अब सब की नाही है यहाँ पे। फिर है आपका राघो, राघोगढ़ या फिर खींचीवाड़ा। इसके जो महान चित्रकार थे वो वैजनाथ थे, ठीक है। और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि वैजनाथ कौन सी लोक चित्रकला से संबंधित है, राघोगढ़ से। अब यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ प्रश्न ऐसी बना लिए थे मैंने कि मालवा लोक चित्रकला में कौन सी लोक चित्र किशोरियों द्वारा बनाया जाता है, तो हमने कौन सा देखा था, दिवासा, ठीक है। एक दिवासा है, और एक संजा भी, अभी मान के चलो, क्योंकि संजा गीत भी किशोरियों द्वारा होता है। इस लोक चित्रकला के महान चित्रकार वैजनाथ थे, तो हमने देखा कौन सा, राघवगढ़, ठीक है। अगर आपने डांस प्लस देखा होगा तो राघव एक एंकर भी था, है भी मतलब। फिर घर में आने वाली बाधाओं बाधाओं संकटों को रोकने हेतु कौन सा लोक चित्र मनाया जाता है, बाधाओं को रोकने के लिए कौन सा लोक चित्र मनाया जाता है, तो हमने बताया था कि नाही, है ना। नाही से आप इसको याद कर सकते हो, वैसे तो वो कौन सा है, सब नाही, ठीक है। सब नाही लोक चित्र है। फिर दीपावली के अवसर पर कौन सी लोक चित्र मनाई जाती है, तो बोर करके थी वो, है ना, ये मांगना। तो दीपावली के अवसर पर ये मांगना लोक चित्रकला मनाई जाती है, जो कि इसके जो चिन्ह हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के चिन्हों से मिलते जुलते चिन्ह इसमें हमें देखने को मिलते हैं। जबकि अगर आप मध्य प्रदेश में देखोगे ना, तो मध्य प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। नोट में इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कवर करवा दिए। क्वेश्चन के माध्यम से क्या है, थोड़ा रिवीजन भी हो जाता है और हमारा ध्यान भी जाता है कि अरे यार, ये वाली चीज़ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, इस वाली चीज़ पे मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जिसमें नहीं बने हैं तो मैं उसमें बोलता ही हूँ कि ये वाले क्वेश्चंस आप ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं बघेलखंड लोक चित्रकला पे। हमारे 4 तो एरिया ही हैं, एक निमाड़ हो गया, एक मालवा हो गया, एक बुंदेला हो गया, है ना? और एक बघेल हो गया, ठीक है? तो अभी हम कौन-सा, हमारा निमाड़ हो गया, मालवा हो गया, बुंदेल हो गया। अब हम किस पे देख रहे हैं? अब हम बघेलखंड को देख रहे हैं, ठीक है? तो बघेलखंड में कौन-कौन सी लोक चित्रकला है? पहला है कोहबर। तो ये एक वैवाहिक अनुष्ठान भित्ति चित्र है, ठीक है। कोहबर में क्या है, मतलब शादी से संबंधित है। छठी चित्र, शिशु जन्म के छठे दिन छठी माता का गेरू भित्ति चित्र बनाया जाता है। ऊपर हमने देखा था कि एक बच्चे के जन्म पे भी बनाया जा रहा था, निमाड़ में था जहाँ तक है वो। हाँ, ये पगल्या, ठीक है। और फिर ये वाला जो लोक चित्र है, ये बघेल, ये पगल्या कहाँ पे बन रहा था, पहला शिशु जन्म के बनाया जा रहा था, ठीक है। और फिर हमने नीचे देखा कहाँ, बघेलखंड में जो छठी चित्र है, छठी चित्र, तो शिशु जन्म के छठे दिन छठी माता को केरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है। तिलंग लोक चित्र है एक, तो तिलंग में क्या होता है कि कोयले में तिल के तेल को मिलाकर तिलंग का भित्ति चित्र बनाया जाता है। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि तिलंग में कौन सा तेल यूज होता है, तो तिलंग में तिल का तेल यूज होता है। तिल के तेल को किसमें मिलाया जाता है, क्वेश्चन आता है, तो तिल के तेल को कोयले में मिलाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे इसको ध्यान रखिएगा। नेउरा या फिर नेम या नमे, तो सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला है ये लोक चित्र, कौन सा, नेउरा। फिर पाटनगढ़ गोंड चित्रकला, ये बघेलखंड और डिंडोरी में प्रसिद्ध है, और इसमें भी आप डिंडोरी याद रखिएगा क्योंकि इसको जीआई टैग मिला हुआ है ना। कौन सा, पाटनगढ़ गोंड चित्रकला को, है ना। तो ये जो था, ये हमारा लोक चित्रकला के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर था, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा, और 23 जून के लिए ऑल द बेस्ट। अब ज़्यादा दिन बचे भी नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।